माता पिता की नहीं चलती। सजनों, जिस घर में बड़ों का अनादर होता है वहां से सुख शांति समृद्धि ये विदा हो जाती है। बड़ों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। पत्नी से प्रेम करो, अच्छी बात है, शाले से भी प्रेम करो, लेकिन माँ बाप का दर्जा सबसे ऊंचा है। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलो नहीं, उपकार अगणित हैं उनके इस बात को भूलो नहीं। पत्थर पूजे कई तुम्हारे जन्म के खातर, अरे पत्थर बन माँ बाप का दिल कभी दुखाना। जो माँ की सेवा नहीं करते जीवन भर फिर वो रोते हैं। भगवान का ऋण चुक जाता है पर माँ से ऋण न होते। माता पिता के समान सजनों कोई मित्र नहीं है। निस्वार्थ प्रेम करने वाले माता पिता होते हैं। प्रत्यक्ष रूप में अगर भगवान के दर्शन करने हो तो आपको मठ मंदिर में नहीं होगे, माता पिता के रूप में होगे। और जिसने माता पिता के रूप में भगवान के दर्शन नहीं किए तो मंदिर में भी दर्शन उसे भगवान के नहीं होंगे, पाषाण के ही होंगे। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलो। सजनों, जिस घर में बड़ों का आदर होता है, सम्मान होता है, मां की भूमि स्वर्ग भूमि मानी जाती, वैकुंठ भूमि मानी जाती। लेकिन आज बड़ा बूढ़ा व्यक्ति किसी बच्चे से कहे बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये काम ऐसे नहीं ऐसे, तो क्या कहेगा? तुम ही कर लो, हमसे नहीं होगा, तुम कर लो। वो कर नहीं सकता, दिशा दे सकता, बता सकता है। सास ने बहू से कहा बेटी ये ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाओ, ऐसे करो, तो कहेगी तुम ही कर लो। वो कर नहीं सकती है, बता सकती है। सज्जनों, बुढ़ापे की दृष्टि और जवानी के पैर ये दोनों मिल जाए तो समाज में क्रांति हो सकती है। जवानी की दृष्टि हो, क्योंकि जवानी लंगड़ी हो, बुढ़ापे की दृष्टि हो, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। दिशा तो दे सकता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता। और जवानी के पैर हो, जवानी अंधी होती है, कर तो बहुत कुछ सकती है लेकिन दिशाहीन है। दिशा देने वाला कोई वृद्ध हो और करने वाला जवान हो तो समाज में हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, बड़े बड़े कार्य। एक जगह एक गांव में अग्नि लग गई, सब लोग निकल गए, दो फंस गए। एक लंगड़ा व्यक्ति था दोनों पैरों से और एक अंधा व्यक्ति था दोनों आंखों से। अब लंगड़ा तो दौड़ नहीं सकता है, दोनों पैर विकलांग है, और अंधा आदमी दौड़ तो सकता है लेकिन दिशाहीन है। जिधर अग्नि जल रही उधर ही को दौड़ रहा। तब उस लंगड़े व्यक्ति ने अंधे से कहा भैया एक काम करो, क्या तुम चल सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो? हम देख सकते चल नहीं सकते, आप मुझे अपने कंधा पर बिठा लो, रास्ता मैं देखूंगा, मार्ग मैं बताऊंगा, चलना तुम दोनों निकल आओ। ऐसा ही हुआ सज्जनों। बूढ़े व्यक्ति ने, उस अंधे व्यक्ति ने लंगड़े को कंधा पर बिठाया। लंगड़ा व्यक्ति जो था वो रास्ता बता रहा, अंधा व्यक्ति था वो दौड़ रहा, दोनों निकल आए। इस कहानी का मतलब क्या है? पैर हो जवानी के और दृष्टि हो बुढ़ापे की तो बड़े बड़े संकटों से हम निकल सकते हैं। बुढ़ापे का अनुभव होता है, जीवन का अनुभव। हाँ, जीवन का अनुभव। भले पढ़ लिख करके हम विद्वान बन गए हो लेकिन जीवन नहीं अभी हमने जिया। उन्होंने पूरा जीवन जिया। कौन कौन घाट से निकले, कौन कौन मोड़ से निकले, किस किस संकट से निकल करके आए, उनको अनुभव है। एक बात मुझे याद आ गई। एक रेलगाड़ी में एक बूढ़े बाबा यात्रा कर रहे थे। ऊपर वाली सीट पर लेटे और नीचे वाली सीट पर 4 नौजवान लड़के बैठे हुए थे स्कूल के। उन 4 में से एक बोला यार यात्राएं तो बहुत की लेकिन इस जंजीर को कभी नहीं खींचा। जो ट्रेन में जंजीर लगी थी ना, इस चेन को कभी नहीं खींचा, मन कर रहा है आज चेन को खींचूं। एक बोला चेन खींचेगा गाड़ी खड़ी हो जाएगी और अकारण जंजीर खींचेगा 2000 रुपया जुर्माना लगेगा। वो बोला यार मेरा मन कर रहा है, तुम मेरे मित्र हो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ऐसा करो, हम लोग 4 हैं, 2000 रुपया लगेंगे तो 500-500 रुपया का चंदा कर लेते हैं। दुष्ट लोग भी चंदा करते हैं
लेकिन अच्छे कार्य के लिए नहीं, कथा भागवत के लिए नहीं, उल्टे कार्यों के लिए बम बनाने के लिए। 500 रुपया का चंदा किया और 2000 रुपया 500 के 4 नोट उसी की जेब में रख दिए। उसने कहा आप जंजीर खींचते। एक बोला यार क्यों खींच रहा है, 2000 रुपया चले जाएंगे। अरे 2000 रुपया कोई काम में आते, किसी अच्छे काम में लगा देते। उसने कहा जाएंगे नहीं। बोला जाएंगे नहीं, ये तो इमरजेंसी के लिए रख लिए। जाएंगे क्यों नहीं? बोले हम जंजीर खींचेंगे, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, पुलिस वाले आएंगे, पूछेंगे किसने जंजीर खींची। हम चार, ये बूढ़ा बाबा अकेला, हम चारों कहेंगे इसने खींची, इसने खींची, तो इसका नाम लग जाए। बूढ़े बाबा ने कहा हे भगवान, ये मुसीबत मेरे ऊपर कहां से आ गई। और बंधुओं, उन बच्चों ने जंजीर खींच दी। जैसे ही जंजीर खींची, गाड़ी खड़ी हो गई, पुलिस वाले आए, ये जंजीर किसने खींची, जंजीर किसने खींची? चारों बोले साहब मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। ये जो बूढ़े बाबा लेटे ना ऊपर वाली सीट में, इन्होंने ही खींची। अब बूढ़े बाबा ने सोचा मैं मना भी करूंगा तो कौन मानेगा। पुलिस वाले बोले बूढ़े बाबा, ये जंजीर आपने खींची? बूढ़े बाबा ने कहा हाँ साहब हमने खींची। हाँ साहब हमने खींची। लड़के नाचने लगे, लो इसने तो स्वीकार भी कर लिया। पुलिस वाले बोले तुमको पता नहीं, अकारण जंजीर खींचने का 2000 रुपया जुर्माना है और तुमने अकारण जंजीर खींच दी। बूढ़ा बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन पागल भी नहीं। अकारण जंजीर नहीं खींची। बोले फिर क्या कारण था? बोले बहुत